कुछ इस तरह का अपना एक टर्बो चार्जर दिखता है, जिसके अंदर एक ये होता है एग्जॉस्ट की एज एक सक्शन वाला, और ये होता है अपना इनटेक वाला। यहाँ पे होता है कंप्रेसर, उधर होता है टरबाइन। टरबाइन एग्जॉस्ट गैस की मदद से घूमता है और साथ ही साथ कंप्रेसर को घुमाता है, ताकि इनटेक जो है गैसेस जो बाहर से आ रही है एटमोसफेयर, वो कंप्रेस होकर के इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जा सके। ठीक है, ये होता है बेसिक टर्बो का काम, कि हवा को कंप्रेस करके इनटेक मैनिफोल्ड में भेजना, किसकी मदद से? एग्जॉस्ट गैस की मदद से। ओके, तो कुछ इस तरह का रहता है ये। यहाँ से हवा कम ऐसे एग्जॉस्ट गैस टरबाइन को घुमाती है, जिसकी मदद से जो शाफ्ट कनेक्टेड है कंप्रेसर से, वो कंप्रेसर को घुमाती है और कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करके इधर भेजता है। आई थिंक आपको फोटोज दिख रही होगी, उधर वो लाल वाली एग्जॉस्ट है, इधर नीली वाली एयर है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है जो टरबाइन का आता है, माने कि एक वो टर्बो चार्जर का, वो बेसिकली होता है कि टर्बो चार्जर आपको सबको पता है एग्जॉस्ट गैस की मदद से घूमता है। अब एग्जॉस्ट गैस मान लो कि इंजन की स्पीड बढ़ रही है, तो एग्जॉस्ट गैस निकलने की जो रेट है वो भी बढ़ेगी, साथ ही साथ कंप्रेसर की स्पीड भी बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि कई बार टर्बोस ओवर पावर्ड हो जाते हैं और ओवर पावर्ड स्पीड के अंदर घूमने लगते हैं। ओके, एग्जॉस्ट गैस की स्पीड बढ़ने के बाद अपने मतलब एक टरबाइन की स्पीड बढ़ जाती है, तो कंप्रेसर की स्पीड भी बढ़ती है, साथ ही साथ इंजन का कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है। ओके, सॉरी कंप्रेशन रेशियो क्या, एयर फ्यूल रेशियो बढ़ता है, जिसकी मदद से इंजन ओवर पावर प्रोड्यूस करने लगता है। तो अपने को क्या होता है कि उस एग्जॉस्ट गैस की रफ्तार को या फिर टरबाइन की रफ्तार को कम करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम एक इनटेक के अंदर जो हवा जा रही है कंप्रेस होकर के, उसके रेट को थोड़ा कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए होता है एक सबसे पहला जो टाइप आता है वो है वेस्ट गेट टर्बो चार्जर, जिसके अंदर क्या होता है कि अपना जो एग्जॉस्ट वाला टरबाइन है, जो उधर वाला टरबाइन है, ये वाला उधर वाला, इसके अंदर क्या होता है कि एक वेस्ट गेट लगा देते हैं, यानी कि एक अलग से एक ढक्कन लगा देते हैं, कि मान लो कि टरबाइन की स्पीड ओवर हो रही है, जितनी हम चाहते हैं उससे ज्यादा हवा को कंप्रेस करके भेज रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डब्बी है, ये इस टरबाइन के बगल में, एग्जॉस्ट वाला जो टरबाइन है उसके बगल में लगी होती है, ये ओपन हो जाती है। तो क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैस जो टरबाइन को घुमा रहा है, वो उससे पहले ही इस डब्बे की मदद से बाहर हो जाएगा। वो टरबाइन को घुमाएगा ही नहीं, उतनी फोर्स से नहीं घुमा पाएगा, क्योंकि आधी हवा जो है वो उस डब्बे में से बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर ये जगह लगा होता है, और पीछे जो मैंने आपको ये वैक्यूम डब्बी बताई है, ये वैक्यूम डब्बी क्या करती है, वैक्यूम की मदद से, वैक्यूम के प्रेशर की मदद से, यहाँ पे ये जो वेल्व है ये जुड़ा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये पीछे एक डब्बी जा रही, ये एक वेल्व लगा हुआ है जिससे रॉड जा रही है, जो वैक्यूम ऑपरेटेड है, वेस्ट गेट का एक्चुएटर, जो इसके डब्बे को खोल देता है। तो क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैस यहाँ से आ रही है, वो उधर जाने की बजाय इस डब्बी के अंदर चल जाए, उतनी फोर्स से टरबाइन को घुमा ना पाए। तो पहला टाइप तो ये हो गया अपने को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली इसीलिए ये टाइप बनाया गया था, ताकि कंट्रोल कर सके। इसी के अंदर दूसरा टाइप आता है वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बो चार्जर। कैसे? अपने को सबको पता है कि टर्बो ऐसा दिखता है, ये होता है। अब वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बो चार्जर के अंदर क्या होता है कि यहाँ से एग्जॉस्ट गैस आई, यहाँ से इनटेक को घुमाया, ये चली गई। अब वेस्ट गेट के अंदर क्या होता है कि उतना एफिशिएंटली ये एग्जॉस्ट गैस को मेंटेन नहीं कर पाता कई कंडीशंस के अंदर, क्योंकि पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है इनएक्यूरेटली। हमने ढक्कन खोल दिया, अब एग्जॉस्ट गैस कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही रेट के अंदर, और वैसे ही जैसे नॉर्मल कंडीशन आई हम गेट को बंद कर देते हैं। ओके, गेट खोला, गेट बंद करा, लेकिन उसमें सही से ऑपरेटेड नहीं हो पाता, इसलिए वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर वहां पे एफिशिएंटली एग्जॉस्ट गैस को जो है कंट्रोल करने के काम में आता है, बिना किसी वेस्ट गेट के। कईयों में वेस्ट गेट भी होता है, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं रखेंगे अभी। तो वेरिएबल जियोमेट्रिक में क्या होता है कि अपना एक्चुएटर भी वही है, वेरिएबल अपना आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, अपना जो ये है डब्बी, ये वैक्यूम एक्चुएटर भी वही है, शाफ्ट भी वही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि टरबाइन के अंदर जो आउटसाइड ब्लेड्स हैं, जो ये नोजल्स हैं, जिन्हें हम नोजल्स भी बोल सकते हैं और एज ए ब्लेड भी बोल सकते हैं, तो हर ब्लेड क्या है पर्टिकुलरली ऐसे मूव कर सकती है। हर ब्लेड एक मूव करेगी तो सारी ही वैसे मूव करेगी। और एग्जॉस्ट क्या होता है कि यहाँ से जो इन दोनों के बीच में गैप है, यहाँ से अंदर आएगी फिर टरबाइन से टकराएगी। तो क्या होगा कि अगर अपन इसको बिल्कुल ही क्लोज कर दे, इन दोनों के बीच का गैप जो है बिल्कुल कम कर दे, तो एग्जॉस्ट गैस कम अंदर जाएगी। इन दोनों के गैप को बढ़ा दे, वाल्स की डायरेक्शन को ऐसे चेंज करके, तो एग्जॉस्ट गैस ज्यादा अंदर जाएगी और टरबाइन से तेजी से टकराएगी। तो एग्जॉस्ट गैस की दर को कम करके, हम टरबाइन के अंदर टकराने की दर को कम करके, अपन ऐसे एक ऑपरेट कर सकते हैं किसको, इनटेक मैनिफोल्ड जो कंप्रेसर जुड़ा हुआ है, जो हवा को कंप्रेस करके भेज रहा है, उसकी स्पीड को, यानी कि एग्जॉस्ट गैस की टरबाइन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।
और लास्ट में अपना आता है एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल टर्बो चार्जर। बेसिकली क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैस को स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, इंजन स्टार्ट करने के बाद टरबाइन को घूमने में, स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, तो उसे टर्बो लैग कहते हैं। लैग, बीच में जो लैग आया गाड़ी स्टार्ट होने से लेकर के टर्बो चार्जर को एक पावर पकड़ने में, एक स्पीड पकड़ने में, ताकि वो एयर को कंप्रेस करके भेज सके, उसमें टर्बो लैग होता है। तो क्या होता है कि जो अपना एग्जॉस्ट वाला है टरबाइन, उससे एक इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ दी जाती है, जो इंजन के स्टार्ट ही स्टार्ट हो जाती है, जो शुरुआत में टरबाइन को घुमाने का काम करती है। इलेक्ट्रिक किसकी मदद से, जो बैटरी लगी हुई है अंदर उसकी मदद से टर्बो को घुमाने का काम करती है। जिससे क्या होता है कि शुरुआत में जो टर्बो लैग है वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस होता है, जिसकी मदद से शुरुआत से ही गाड़ी को एक पावर मिलती है। तो कुछ यही 3 बेसिक टाइप्स होते हैं टर्बो चार्जर की। बाकी जो ट्विन टर्बोज होते हैं कि 2 टरबाइन लगा दिए एक साथ, 2 टर्बोज लगा दिए एक साथ, वो अलग-अलग टाइप्स आते हैं अलग-अलग बेसिस पे। बेसिकली यही 3 मेन टाइप्स होते हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। और हाँ, अगला वीडियो होने वाला है सुपर चार्जर्स के ऊपर, तो आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर सुपर चार्जर वाली के अंदर। थैंक यू।